बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो में एक चैनल मालिक हैं, वो ऐसे फड़े गए, ऐसे छूट गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, और मैं ये वीडियो उन चैनल के मालिक साहब के लिए क्यों बना रहा हूं, उनकी बात क्यों कर रहा हूं, अपने कुछ सहाफ़ी दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पर, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जिसके लिए हमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तारीफ़ करनी है और मैं आपको अपने कंसर्न शो कर रहा था, तो उस पर बात करेंगे। और मेरे जो कंसर्न हैं वो फिल वक्त तो बड़ी हद तक एड्रेस हो गए हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं इस कंसर्न को एड्रेस करने वाली स्टोरी की। डॉन अखबार की खबर है, एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जो चीज़ें पता चल रही हैं ये आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकें, इसके लिए मैं इस रिपोर्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसे गो थ्रू भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें आपकी समझ में ज़्यादा आसानी से आ जाएंगी। रिपोर्ट ये बताती है कि मैंने आपसे कहा था 26 मई को कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल फैसले का वक्त। फिर मैंने आपको दोबारा बताया कि इमरान खान साहब पर, ये मैंने आपसे कुछ 48 घंटे पहले बात की थी कि शदीद दबाव है और खान साहब जो हैं उनके मुखालिफिन उनके इक़्तिदार के दर पे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। इमरान खान साहब को सिर्फ मुल्क में मौजूद मुखालिफिन ही नहीं, कुछ बैनुल-अक़वामी मुखालिफिन भी इक़्तिदार से हटाना चाहते हैं और इसके लिए बड़ा जोर लगा रहे हैं। तो खान साहब ने एक ऐसा काम किया है कि ये जोर लगाया जा रहा है। लेकिन पहले मेरी शिकायत ये थी 26 को भी, और उसके बाद जो मैंने आपसे 24-36 घंटे पहले बात की थी उसमें भी, कि हमें खबर बाहर से मिल रही है। जब अमरीकी वज़ीर दिफा ने बात की जनरल बाजवा साहब से तो हमें खबर बाहर से मिली। जब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई 6 को तो हमें खबर बाहर से मिली। लेकिन अब हमें खबर हमारा अपना एक अखबार दे रहा है, हमारा अपना मीडिया दे रहा है, इसलिए ये एक अच्छी बात है। इसको अब मैं इस हवाले से अप्रिशिएट भी करता हूं। देखिए, डॉन अखबार ने एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में हमें ये पता चल रहा है कि ये जो अमेरिका की जानिब से अड्डे मांगे जा रहे हैं, प्रेशर है, इमरान खान पे प्रेशर है, अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के बाद अफगानिस्तान पे नजर रखने के लिए ये तमाम चीजें चाहता है, तो इमरान खान का जवाब सामने आ गया है और बड़ा भरपूर जवाब सामने आया है। ये जवाब जो है ये मेरे आपके लिए एक खुशकुन चीज होना चाहिए। जवाब क्या है? डॉन अखबार की हेडलाइन क्या कहती है? CIA चीफ टोल्ड ड्रोन बेस वॉन्ट बी होस्टेड। अब ये एक बड़ी अच्छी चीज है। हम अभी तक बात कर रहे थे कि अमेरिका को कोई बेस चाहिए, लेकिन अब बता दिया गया है कि नहीं दिया जाएगा ड्रोन बेस। पाकिस्तान ने बता दिया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव प्राइवेटली बिगन कंफर्मिंग अ सीक्रेट विजिट टू इस्लामाबाद ऑफ CIA डायरेक्टर विलियम बंस। कल तक मैं आपको बता रहा था कि एक अहम शख्सियत खुफिया दौरे करके चली गई, या मैं न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा था, लेकिन अब हमारे ऑफिशियल्स जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं and are suggesting that he was firmly told that Pakistan would not host the spy agency's drone bases on its territory. पाकिस्तान ने यह बता दिया है कि आपके ड्रोन हमारी टेरिटरी से उड़ें, अहदाफ को निशाना बनाएं, हम ये मंजूर नहीं करते, ये नहीं होगा। और अब यह भी पता चल रहा है कि जो CIA के डायरेक्टर हैं, CIA चीफ हैं विलियम जे बंस, ये आए थे कुछ अप्रैल के आखिर में। इससे पहले खबर सामने नहीं आ रही थी। अब इसमें पता क्या क्या चल रहा है कि ये किस किस सतह पर बातचीत हुई है, ये बड़ी दिलचस्प है। देखिए, अब हमें पता ये चल रहा है कि डिस्कशन हुआ है पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर, मुख्तलिफ काउंटर पार्ट्स के दरमियान गुज़श्ता कुछ हफ्तों में, और इसमें मुख्तलिफ लेवल्स थे। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके जो अमेरिकी काउंटर पार्ट हैं एंथनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके दरमियान बातचीत हुई इस सिलसिले में। NSA पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ साहब और उनके अमेरिकन काउंटर पार्ट जेक सुलेवान, इनके दरमियान बातचीत हुई है। जनरल बाजवा साहब और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, अब यहां पर हमारी वजीर दिफा से बात होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल इनके दरमियान बात हुई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGISI एंड CIA चीफ, इनके दरमियान बातचीत हुई है। एंड द आर्मी चीफ एंड द US चार्ज डी अफेयर्स, इनके दरमियान भी बातचीत हुई है। ये अब क्लियरली पता चल रहा है। कुरैशी साहब ने बातचीत की है, मुईद यूसुफ साहब ने बातचीत की है, जनरल बाजवा साहब ने बातचीत की है, DGISI साहब ने बातचीत की है, वहां से इनके काउंटर पार्ट्स ने बातचीत की, अमेरिकी वज़ीर दिफा ने बात की, और ये जो जनरल लॉयड ऑस्टिन है उन्होंने जनरल बाजवा से बात की है। अब ये पता चल रहा है कि CIA के जो चीफ हैं वो ये चाह रहे थे
कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। ये पाकिस्तानी ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि CIA चीफ इमरान खान साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन उनको प्लेनली बता दिया गया, बट was plainly told that only counterpart meeting between heads of governments of the two countries was possible। कि इमरान खान साहब अगर बात करेंगे तो जो बाइडन से बात करेंगे, इमरान खान साहब CIA के डायरेक्टर से बात नहीं करेंगे। ये बात पाकिस्तान की जानिब से क्लियर कर दी गई। ये एक बड़ी जबरदस्त खबर है। इमरान खान साहब ने अमरीकियों को यह बता दिया है कि बातचीत होगी तो किस सतह पर होगी और पाकिस्तान किस सतह पर मान सकता है, और यह भी बता दी, माफ कीजिए बल्कि मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान किस सूरत में मान सकता है। इसको यूं ले लीजिए कि इस रिपोर्ट के आखिर में यह बताया गया है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगर जरूरी होगा, पाकिस्तान समझेगा कि ऐसे अहदाफ हैं जिन्हें निशाना बनाना है, तो फिर पाकिस्तान कहेगा आप ड्रोन और टेक्नोलॉजी हमें दे दीजिए, हम निशाना बनाएंगे, आप ये काम नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है। तो इससे पहले मैं कंसर्न शो कर रहा था, अब इस बात की तारीफ, तो ये एक अच्छा काम हुआ है। दूसरी खबर जो मैंने आपको शुरू में कहा था, एक न्यूज़ चैनल की जो मालिक हैं वो फड़े गए और फौरन छूट गए। ये हैं बासित रियाज शेख, कैपिटल टीवी के मालिक। कैपिटल टीवी की जो मालिक फैमिली है, अहमद रियाज शेख साहब, ये जरदारी साहब के बड़े करीबी आदमी हैं। शबीना रियाज शेख साहिबा ये MP रह चुकी हैं। अहमद रियाज शेख साहब जो हैं ये FIA में एक बड़ी पोजीशन पर रह चुके हैं, जरदारी साहब के बड़े करीबी आदमी हैं। और अगर आपको याद हो तो जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे तो उस वक्त इन्हें सजा हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, ये गिरफ्तार किए गए थे। और जरदारी साहब इतने यारबाश आदमी हैं कि जैसे ये गिरफ्तार हुए तो जरदारी साहब ने उस वक्त जो उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल पार्डन, सदारती मुआफ़ी, तो उसके तहत जरदारी साहब ने इनकी सज़ा जो थी वो माफ़ कर दी थी और ये फ़ौरन ही छूट गए थे। इनके बेटे हैं बासित रियाज साहब, इन्हें गिरफ्तार किया गया नैब की जानिब से। नैब कराची की टीम इस्लामाबाद गई और नैब कराची की टीम ने अब से तकरीबन, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त मेरे मोबाइल फ़ोन, मेरी लैपटॉप पर 12:47 हो रहे हैं, यानी ये नया दिन लग चुका है। हम 10 तारीख की बात कर रहे हैं। इन्हें अब से तकरीबन कुछ 36 घंटे पहले गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तार हुए, उसके बाद राहदारी रिमांड के लिए इन्हें पहुंचाया गया एहतसाब अदालत। इन्होंने कहा जनाब 50 लाख रुपए की बात है, बात 50 लाख रुपए की है, मैं दे देता हूं। सिंध फेस्टिवल हुआ था, आपको याद होगा, बिलावल की शर्ट पे सुपरमैन बना हुआ था और बड़ी शोहरत हुई थी उसकी, बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया था और उसके जो प्रोग्राम्स थे वो बुंजदड़ों में भी हुए थे। तो इस सकाफती विरसे को नुकसान पहुंच रहा है, तारीखी विरसे को नुकसान पहुंच रहा है, इस बारे में भी बड़ा शोर हुआ था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने इसका ठेका दिया था कैपिटल टीवी को। कैपिटल टीवी ने उसमें बड़ा माल बनाया, अदाकार वगैरह बुलाए, सजाद अली साहब भी आए थे, बड़े बड़े अदाकार आए थे, फ़खरे आलम साहब इसकी बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे। तो बहरहाल पैसे नहीं दिए गए बहुत सारे फनकारों के, उन फनकारों ने शोर मचाया, तगड़ी चीज़ें। नैब हरकत में आया, नैब ने जाके बासित साहब को उठा लिया और बासित साहब ने अदालत में वादा कर दिया तहरीरी तौर पर कि जनाब मैं पैसे दे देता हूँ। नैब ने कहा जी ठीक है, अगर ये पैसे दे देते तो हमें ये मंजूर है। मंजूर हुआ और वो छूट गए और अब वो पैसे अदा कर देंगे। यहां मेरा एक सवाल है, मैंने अपने सहाफ़ी दोस्तों से इस खबर को कंफर्म करने के लिए बात की तो उन्होंने कहा ये वीडियो जरूर करें, बासित साहब का नाम लेकर, कैपिटल टीवी का नाम लेकर, जरदारी साहब से उनके ताल्लुक का नाम लेकर बात करें और साथ में ये भी बात करें कि यार नैब हरकत में आ गया, चेयरमैन नैब हरकत में आ गए, अदालत फौरन हरकत में आ गई, हमारे अदाकारों ने शोर मचा दिया। ये कैपिटल टीवी वो है जिसने एक आम कैमरामैन के, टेक्नीशियन के, गार्ड के, स्वीपर के पैसे मारे, 10-10, 11-11 महीने की तनख्वाहें इन लोगों की मारी हैं, नहीं दी हैं। यानी किसी की 20,000 रुपये तनख्वाह तो 2-2 लाख रुपए उसके रख के बैठे हुए हैं, 30-30 लाख रुपए लोगों के रख के बैठे हुए हैं, 3-3 लाख रुपए माफ कीजिएगा। और ये उसके अलावा जो बड़े सहाफ़ी थे उनके ये 9-9, 10-10 महीने की तनख्वाहें रख कर बैठे हुए हैं। जैसे हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वो इनको लेकर अदालत गए हुए हैं तो उनके पैसे ये रख के बैठे हुए हैं। और बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी जिनके पैसे इन्होंने मारे, और वो सहाफ़ी अदालत जाते हैं, शोर मचाते हैं, एहतजाज करते हैं, कुछ नहीं होता। इन लोगों के पास जैसे ही नैब ने पकड़ा है देने के लिए 50 लाख रुपए यूं निकल आए। उससे पहले ये लोग मुल्तान में ज़मीनों का कारोबार और सब कुछ कर रहे हैं और ये अरबपति लोग हैं। तो एक आम आदमी को देने के लिए इनके पास उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं है। लेकिन वो जो अदाकार तगड़े थे, नैब बीच में आए तो फौरन 50 लाख रुपए निकल आए, वरना इनकी जेब से फूटी कोड़ी नहीं निकलती है। तो ये वो लोग हैं और इन्होंने माल दबाया है सहाफ़ियों का। गिरफ्तारी होती है तो फौरन माल निकल आता है, इसलिए इनको गिरफ्तार करना चाहिए,
इनसे गरीबों का माल निकलवाना चाहिए। चेयरमैन नैब को चाहिए कि गरीबों की आह लगेगी उस पर भी कार्रवाई करें। ये अदाकारों के पास तो ऐसे ही बड़े पैसे हैं, ये जो बिल्कुल गरीब सहाफ़ी उनके लिए काम करें, उनकी दुआ मिलेगी चेयरमैन नैब साहब को, और इन लोगों से पैसे निकलवा के दें लोगों को। ये बड़ा ज़रूरी काम है और इनकी जो बैकिंग है वो बड़ी मजबूत है और चैनल के साथ और मजबूत हो जाती है। तो इसको जो है किसी की वजह ना बनने दें किसी के लिए कि वो पैसे दबा के आराम से बैठ जाए। ये पैसे निकलवाए जाने चाहिए इन लोगों से, और निकलवाने के साथ साथ इन्हें इनके किए की सजा भी मिलनी चाहिए। अब शर्मिला फारूकी साहिबा इनकी बहू है इस खानदान की, ये खानदान जो है पूरा फैमिली बिजनेस बना के बैठे हुए हैं और इन्होंने सहाफ़ियों का पैसा लूटा है, सिंध गवर्नमेंट से बड़ा पैसा लिया है और ये सिलसिला इनका अब तक लूटने का जारी है। ये पैसे इनके पास हैं, निकलवाने की देर, उल्टा करें, जरा सा हिलाएं, जेबों से इनकी गड्डियां गिरेंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।